अस्सलामुअलैकुम। जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम होती है। अक्सर आप देखते हो डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसा कि ये कॉइन है 10 सेंट इसकी प्राइस लॉन्च होने से पहले। लेकिन जैसे ही ये लॉन्च होता है तो इस प्राइस पे नहीं मिलता, फिर ये डॉलर्स में चला जाता है। मतलब 5x 10x 2x तो मस्ट होता है ना, मतलब ये तो कम से कम है। 2x तो बहुत गंदा माना जाता है इसमें। 5x 10x 3x मतलब ये नॉर्मल है। तो आप अक्सर देख रहे हो तो यार 10 सेंट का कॉइन लॉन्च हुआ था तो यार वो तो $1 पे चला गया। मतलब आपने $100 लगाया होता तो सीधा ही $1000 फ़ौरन उसको सेल कर दो। लेकिन इसको बाय करने के लिए जो है ना, आपको इसके लॉन्च होने से पहले कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लॉन्च पैड होते हैं और लॉन्च पैड का यही काम होता है। इसी तरह ये बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च पैड है, ठीक है। इसके ऊपर आज एक लिस्ट हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, जो बंदा इसको अवेल कर सकता है वो कर ले। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको काफ़ी सारे लोग अवेल कर सकते हैं। ये किस तरह मिलता है? अच्छा, मिलेगा पैसों का, फ्री में नहीं मिलेगा, ये बात माइंड में रख लो, ठीक है। बिटगेट पे आप जाओगे, अगर लॉन्च पैड के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, लेकिन उससे पहले आपको भाई की फ़ीस देनी पड़ेगी यार। बाद में भी आप लोग भूल जाते हो तो भैया लाइक कर दो, बस यही भाई आपसे मांगता है। गिव वे तो नहीं है आज के वीडियो में, लेकिन कल वाले वीडियो में गिव वे था, आने वाले वीडियोस में भी इंशाल्लाह गिव वे होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि गिव वे ना हो तो आप लाइक ना करो। सो लाइक कर दो। सारा तरीका बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूँ। वीडियो छोटा भी हो सकता है लेकिन मैं आपके लिए लंबा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको सारी समझ आए। तो यहाँ पे आपको लॉन्च पैड आ जाएगा। जो भी आने वाले टोकन्स होते हैं, न्यू कॉइन्स जो लॉन्च होने लगते हैं आने वाले दिनों में, वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं कि जी फलां डेट को ये लॉन्च होगा। अब ये लोडिंग ले रहा है खुलने में। जैसा कि ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देखो, ये एंडेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंड हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब ये इनकी आप प्राइस देख लो कि जब ये लॉन्च हुए थे क्या प्राइस थी। BOT की 0.07 थी, अभी आप जाके चेक कर लो, ठीक है। ZBC जो है इसकी आप प्राइस देख लो, लॉन्च होते हुए कितनी थी, 12 सेंट तकरीबन थी, ठीक है। उसके बाद ये दो ही शो हो रहे हैं हमें यहाँ पे, और अभी ये लॉन्च हो रहा है, यानी ये एंड हो चुके हैं, ठीक है। ये कमिंग सून है, ठीक है। अब ये क्योको टोकन है, ठीक है, ये लॉन्च होने वाला है। इसकी यहाँ पे डेट इन्होंने लिखी है 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल को तकरीबन रात को 6 अप्रैल के शाम को ना 5-6 बजे से ये स्टार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको सारा बता देता हूँ इसका प्रोसीजर कि आप कैसे इसमें हिस्सा ले सकते हो और कैसे जो है ना ये अवेल कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों को ये मिल जाएगा ना, देखो 100% हर किसी को ये नहीं मिलता, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया होता है, कुछ इसके स्टेप्स होते हैं, अगर आपने पूरे किए हुए हों तो आपको कुछ ना कुछ इसका हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। और उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में से कट जाती है, ठीक है। तो अगर आप इस जगह पे क्लिक करोगे ना तो आगे आपका ये ओपन हो जाएगा सारा इसका पेज कि कैसे जो है ना आपने इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लो इसको। अब देखो जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक तो टोकन जो लॉन्च हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टोटल एलोकेशन लिखी हुई इन्होंने कि आपको जो मिलेंगे सारे यूज़र्स को डिवाइड होके वो 10 लाख ये क्योको टोकन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे नीचे आ रही है कि असल में जो टोटल टोकन है जब लॉन्च होते हैं तो उसकी टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो आ रही है आपकी 1 बिलियन आ रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 लाख जो है ना यहाँ पे एलोकेट होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मतलब आप लोगों को कुछ भी 20 30 40 50 भी मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आपको आपने कौन से ऐसे स्टेप करने हैं, किसको ज़्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल जो टोकन की यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। असल में जो मुझे समझ आई है कि इसका रियल यूज़ केस तो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इज़ अ डाउ टू डाउ क्रेडिट प्रोवाइडर, ठीक है। P2P NFT लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और उसके बाद गेमीफाई NFT लैंडिंग होता है, यही जो आपका लोन वगैरह का होता है मामला। इसमें जो सिस्टम है ना इसका, मतलब इसका रियल यूज़ केस मुझे लग रहा है जो इन्होंने लिखा है, अगर रियल में होगा तो आने वाले टाइम में भी ये कॉइन अच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब कॉइन लॉन्च हो जाता है ना, ठीक है, उसकी प्राइस अप चली जाती है, तो उस वक्त आपने बाय नहीं करना होता। ये नहीं कि बाद में उस वक्त आप बाय कर लो, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लो, जिसको मिल गया मिल गया। बाद में अगर देखेंगे कॉइन अच्छा हुआ, अच्छा उसने परफॉर्म किया तो उसको दोबारा ऊपर जाएगा एक दफ़ा, तो दोबारा नीचे आएगा, उस वक्त उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ERC20 के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है, इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो इन्होंने प्राइस बताई है कि जी आपको जो मिलेगी वो 10 सेंट 0.10 10 सेंट आपको मिलेगी, ठीक है। जो कि लॉन्च होने से 2 घंटे पहले आपको बता दी जाएगी कि BGP जो कि बिटगेट का जो टोकन है उसके में कितने का आपको मिलेगा, उसकी प्राइस बता दी जाएगी उसमें कन्वर्ट करके कि इतने BGP आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने चीज़ बताई है कि जब ये लॉन्च होगा और आपको जब मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट करो आपको 100 टोकन जो है ना अलाउ हो गया कि आप बाय कर सकते हो 100 टोकन, ठीक है। तो आपको 33% लॉन्च होने से पहले, बाकी 33% फर्स्ट क्वार्टर में, फिर सेकंड क्वार्टर में 33%। अब आपको असल में करना क्या है, डिटेल मैंने सारी आपको दे दी, समझ आपको आ गई होगी। इस पेज के ऊपर आपके आके आपने ना इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। आप भी डिटेल देख लेना, मैं समझा देता हूँ। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला टाइम है ना वो ओपन नहीं हुआ, वहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा था। अगर हम बैक करें तो यहाँ पे इसका टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि अभी से 28 घंटे बाद, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो अपलोड 2-3 घंटे में हो जाएगी, तो अभी से 28 घंटे के बाद ये होगा, ठीक है। UTC में टाइम लिखा हुआ होता है, जो भी टाइम लिखा हो उसमें 5 ऐड कर लेने आपने, ठीक है। ये देखो टाइम लिखा हुआ आ रहा है आपका कि 28 घंटे के बाद, ठीक है, यानी नेक्स्ट डे। अच्छा, व्यू डिटेल पे चले जाओ वापस आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है।
ये देख लो ज़रा, ये तो उसकी डिटेल आपको लिखी गई है, ठीक है, कॉइन की, ये आप देख लेना, बाद में ये भी काम आएगी, ठीक है। बहरहाल जो भी कॉइन होता है अच्छा हो बुरा, जब लॉन्च होता है तो जिसको मिल जाए फ़ायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि 1 बिलियन सप्लाई है, 10 लाख आपको मिलेंगे, 2000 टिकट्स होंगे, ठीक है, ईच टिकट 500 क्योको टोकन होगा। अब ये टिकट क्या होता है, आप लोग जो भी स्टेप करोगे ना उसके आपको टिकट्स मिला करेंगे, ठीक है। ईच टिकट निकलने पे 500 क्योको टोकन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप जो भी स्टेप करोगे आपको उसके टिकट मिलेंगे, इस स्टेप के 4 टिकट, 5 टिकट, 1 टिकट, ठीक है। तो जितने टिकट होंगे ना, बिल्कुल जैसे हमारा प्राइस बॉन्ड होता है, जितने प्राइस बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो चांसेस होंगे ज़्यादा निकलने के, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सारा इसका सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। और ये वही चीज़ जो मैंने आपको पहले से बता दिया। अच्छा, अब करना क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है अभी इसकी जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी ना, ठीक है, यहाँ पे तो वो आपने कर लेनी है। टाइम आप नोट कर लो, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है अप्रैल 6 4 PM, अप्रैल 6 4 PM में 5 घंटे ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा शायद 7 PM बन जाएगा, 6 PM बन जाएगा, ठीक है, 7 PM। तो इसके अंदर 5 घंटे ऐड करके आप, बल्कि यहाँ पे आप बैक पेज पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपको जो टाइम शो हो रहा है ना, आप इसको देख लो, इससे अंदाज़ा लगा लो जो 28 घंटे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो आपको 28 घंटे शो हो रहे हैं, इधर से आपको पता चल जाएगा कब हो रहा है लॉन्च, ठीक है। अब इन्होंने ये जो डेट लिखी हुई है ना, 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक, ठीक है, इस डेट के दौरान आप अपने अकाउंट में कोई भी एसेट, लेकिन मिनिमम 50 USDT, ज़रूरी नहीं कि USDT हो, कुछ भी हो, 50 USDT के इक्वल आपके अकाउंट में अगर पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो आपको एक टोकन मिलेगा, ठीक है, एक लॉटरी टोकन मिलेगा, ठीक है। एंड में ये लोग कुरंदाजी करेंगे, जैसे मान लो कि जी 1 लाख लॉटरी टोकन हो गए, ठीक है, या 10,000 टोकन हो गए, उसमें से जो निकलेंगे 2,000 टोकन ये लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा होंगे ऑफकोर्स उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, 50 USDT से लेकर 500 USDT तक जिसकी अमाउंट होगी उसको एक टोकन मिलेगा, एक टिकट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 500 USDT से 2000 USDT वाले को 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना नीचे सारी ये डिटेल लिखी हुई है कि 5000 से 10,000 USDT जिसके होंगे उसको 6 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह जिसकी बड़ी अमाउंट होगी, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी तो पता नहीं कोई करेगा नहीं करेगा, उसको 22 मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि इस टाइम के दौरान आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए ये 2 दिन, 6 से लेके 8 तक ये टाइम इन लोगों ने लिखा हुआ है। इसको आप कन्वर्ट कर लेना 5 घंटे ऐड करके पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है, या जिस भी आप कंट्री से उस हिसाब से, ठीक है। तो अब समझ ये आई कि आपको इस टाइम के दौरान ये रखना है, और ये लोग आपके अकाउंट का स्नैपशॉट लेंगे, उस दौरान आपने जो है ना वो उसको विड्रा वगैरह नहीं करना, वरना आपके जो टिकट्स हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने रूल ये लिखा हुआ है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। 1 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप करते हो तो 5 टिकट मिलेंगे, 2 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हो तो 10 टिकट मिलेंगे। अब आप सोचते हो कि यार 1 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम करने के लिए तो $1 लाख होना चाहिए, नहीं, आपके पास $1000 है ना, उसको आप 100 दफ़ा करोगे, ठीक है, यानी एक दफ़ा आपने किया तो 1000 ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, उसी को आपने दोबारा USDT को किसी कॉइन में कन्वर्ट किया, फिर वापस कन्वर्ट किया, ठीक है, तो आपका $2000 हो गया। इस तरह करते करते आप किसी भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके वापस USDT में कन्वर्ट करोगे ना 50 दफ़ा, तो आपका ये हो जाएगा। जिसके पास बड़ी अमाउंट है, जैसे आपके पास $10,000 है, तो आप उसको 10 दफ़ा करोगे तो आपका 1 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाएगा, और आपको टिकट ज़्यादा मिल जाएंगे और जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक टिकट जो है ना आपके पास मस्ट होना चाहिए, वाला जो स्टेप था उसमें से ये जो स्टेप है ना, इसमें से एक टिकट आपके पास मस्ट होना चाहिए अगर आप ये वाला करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपके पास एक टिकट है, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि ये बाद में होगा, वो पहले होगा, आपका उसमें से कोई ना कोई टिकट निकल आया तो फिर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम में यानी कि बढ़ा के ट्रेड करके तो आप ये भी टिकट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे उन्होंने ये डेट उन्होंने बताई हुई है कि जी 8 अप्रैल को 8 AM + 5 बीच में ऐड कर लो पाकिस्तान के लिए, ठीक है, यानी कि बन जाएंगे आपके 1 बज जाएंगे शायद दोपहर के 8 अप्रैल को, ठीक है। उसमें आपको जो है ना टिकट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, यानी आपको पता ये चल जाएगा कि यार मेरे जो 1 2 3 4 5 10 जितने भी टिकट हैं उनमें से कितने टिकट जो लग चुके हैं। अगर एक टिकट लगा होगा 500 क्योको टोकन मिलेंगे, ठीक है, और वो आपको पता है 10 सेंट से लॉन्च होकर $5 पे भी जा सकते, $5 कह रहा हूँ, $1 पे भी चला गया तो समझो आपने $50 के लिए हुए होंगे तो आपको $500 बन जाएगा, ठीक है। और अगर 2 आपके टिकट लग गए तो 1000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जितने लग गए मिल जाएंगे, नहीं जिसका लगेगा तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ इन्होंने रखा हुआ, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि जिनका वो नहीं निकलेगा उनको क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला जब आपके टिकट मिल जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा यार मेरे निकल चुके हैं तो अब मुझे ये कॉइन मिलने हैं, तो आपने उतने डॉलर के जो USDT है उनको BGB में कन्वर्ट करके रख लेना है 8 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक 24 घंटे के लिए, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से BGB टोकन काट के उसके बदले में आपको इन्होंने क्योको टोकन देना है, ठीक है। तो ये आपने रख लेना है। उसके बाद ये इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों को नहीं मिलेगा ना, विन नहीं भी करते ना, तो आपके लिए जो है ना वो डिफरेंट इनके प्राइस पूल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल लोगों का टिकट निकल आएगा, उन लोगों ने BGB में कन्वर्ट करके रख ली है, ठीक है, 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, ठीक है, दोपहर 1 बजे से लेकर 9 तारीख दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। उन लोगों को जो है ना 33% जो भी फ़र्ज़ करो कि आपका 1000 आपको मिल गया, ठीक है, क्योको टोकन आपके 2 टिकट निकले हैं, ठीक है। तो 1000 में से 333 आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है कि आपका जो क्योको USDT का जो पेयर है वो 9 अप्रैल को 12 PM यानी कि पाकिस्तानी 5 PM पे 9 अप्रैल को
लॉन्च हो जाएगा और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने कंडीशन लिखी हैं तो वो भी जो है ना आप देख लो कंडीशंस। ठीक है, एक तो उन्होंने ये लिखा है कि इस टाइम के दौरान जब आपने होल्ड करना है कोई भी एसेट, ठीक है, 6 से 8 के दौरान, तो आपने कोई विड्रा वगैरह नहीं करना। अगर करोगे तो ज़ाहिर आपके टिकट वगैरह पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार वेरिफिकेशन आपने KYC मस्ट करनी है। जिन्होंने KYC नहीं की ना तो वो तो ये करो ही ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो KYC मस्ट होना आपकी ज़रूरी है। दूसरा, बिटगेट का मैंने जो है ना रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रियल वाला। ये ना हो कि आप कोई ना कोई फेक ऐप कर लो, ठीक है, और उसके बाद में बोलो मसला हो रहा है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पहले लॉगिन करो, मतलब रजिस्टर करो, फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर ही आपको ऐप शो हो जाएगी, वो आप डाउनलोड करना। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। अक्सर लोगों के साथ ये मसला हो चुका है डिफरेंट इस तरह के एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं गौर से समझ लो इस चीज़ को कि आप ये टाइम नोट कर लो। ठीक है, इस टाइम पे आपने आके रजिस्टर करना है। ठीक है, और उससे पहले अभी फ़ौरन क्या करो, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो तो KYC करें, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ लिंक से ज्वाइन करें, फ़ौरन ऐप भी डाउनलोड करें और KYC करें और इस टाइम का वेट करें। जैसे ये टाइम आएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टर की ऑप्शन आ जाएगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले अब अक्सर लोग मेरे से पूछेंगे इसमें P2P का भी ऑप्शन है नहीं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनका P2P भी आ रहा है इनकम में। अब बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि यार इसके अंदर हम डिपॉजिट कैसे करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डिपॉजिट करने के लिए आपने जाना है सीधा एसेट के ऊपर। ठीक है, आप बाइनेंस से, KuCoin से, कहीं से भी जो है ना यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है, या आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया। ठीक है, या आप जो भी करना चाहते हो, USDT करना चाहते हो, USDT सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ट्रॉन वाला, ये आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लो, ये आपने कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। ठीक है, आप चले जाओ सीधे बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस पे जाके भी आपको पता है कि आपने सबसे पहले वॉलेट पे क्लिक करना होता है, फिर विड्रा पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये आपने विड्रा पे क्लिक कर लिया, यहाँ से USDT सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली ऑप्शन हमेशा बाइनेंस में आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अगर बाइनेंस टू बाइनेंस करो फिर सेकंड वाली करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप इसका एड्रेस, ठीक है, कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है, इसने ऑटोमेटिकली नहीं किया। ठीक है, और याद रखो कि वहाँ पे आपने ट्रॉन TRC20 ये बातें जो है ना माइंड में रखा करो। $1 फीस लगेगी भैया, ज़्यादा आपको हो रहा है तो आप थोड़े आपकी अमाउंट है अगर तो आप इसको TRX में कन्वर्ट करके तो भी कर सकते हो। एक TRX लगेगी जो कि सिर्फ 10-15 रुपये बनते हैं, लेकिन ये तो 180 रुपये बनती है। ठीक है, तो बड़ी जिनकी अमाउंट है उनको मसला नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं $51 कर लेता हूँ ताकि $50 वहाँ पे जाएँ जो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। वैसे तो मेरे पास है वहाँ पे, लेकिन चलो आप लोगों को चेक कराने के लिए तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और ये मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये मैंने दोनों कोड एंटर कर दिए हैं, तो ये हमारा सेंड हो गया। अब यहाँ बिटगेट की हिस्ट्री में हमें शो हो जाएगा, हमारे पास $405 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हमें $455 अभी शो हो जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं यही आपको बोलूँगा कि कॉपी ट्रेडिंग की जो सेटिंग आप पूछ रहे हो बार बार, तो कॉपी ट्रेडिंग का मैं वीडियो बना के मैं रखा हुआ है। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप दोबारा देख लो अगर आप करना चाहते हो। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स की है, तो फ्यूचर रिस्क की है, तो सो आपने सोच समझ के करना है। ठीक है, और अमाउंट भी वही लगानी है जो आप लॉस भी कर सको, इसमें अकाउंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो सोच समझ के करनी है। बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं यार इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कॉपी ट्रेडिंग में आप जाके इसकी सारी देख सकते हो और कॉपी ट्रेडिंग वाला वीडियो भी देख सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मैंने BGB टोकन जो है ना वो मैंने बाय कर लिया था। ठीक है, तो $50 के आसपास किया था, अभी तो $2 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा BGB टोकन, जैसे आपको हर एक्सचेंज का करता हूँ ना, KuCoin का कर लो, KCS, ठीक है, HT कर लो, हुबी का, उसके बाद बाइनेंस का BNB जरूर रखो। ये तो बहुत सस्ता टोकन है, इसकी तो प्राइस भी बहुत कम है, मेरे ख्याल से 20 सेंट के आसपास है अगर इसको ओपन करें। तो BGB टोकन जो है ना यार, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। ये यूँ कह लो कि मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ इसका। ठीक है, एक कॉइन का सिग्नल आपको दे रहा हूँ 20 सेंट का। ये इसको आप बाय करके रख लो, इसको बाय करके रख लो। हर महीने आप $5-10 का, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि हर वीक जो है ना $5 से $10 का बाय करता रहता हूँ, जितने भी एक्सचेंजेस के टोकन है उनको बाय करके रखता रहता हूँ, क्योंकि ये रियल यूज़ केस है। कोई भी कॉइन होता है उसके पीछे रियल यूज़ केस हो, वो लॉन्ग टर्म चलता है, तो इसके पीछे रियल यूज़ केस आपको नजर आ रहा है। बिटगेट एक्सचेंज के बारे में काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था यार। बिटगेट एक्सचेंज जो है ना वो फ्यूचर्स में, अगर इनकी आप रैंकिंग चेक करोगे ना, ठीक है, डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर ट्रेड के वाले से, ठीक है, स्पॉट में इसका नंबर नीचे है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के वाले से नंबर 1 पे तो ऑफकोर्स बाइनेंस है, FTX है, MEXC, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है ना आपकी बिटगेट आ रही है, मतलब इस लिहाज से इसकी फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से इसकी रैंकिंग अच्छी है। ठीक है, बाकी स्पॉट की जो रैंकिंग होती है वो वॉल्यूम के हिसाब से होती है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बाइनेंस में, तो बाइनेंस नंबर 1 पे, ठीक है, और उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग नीचे है। तो ये आप इसकी डिफरेंट रैंकिंग वगैरह चेक कर सकते हो। फोर्स आपने डिपॉजिट करना है, तो यार ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपना हार्ड अर्निंग इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। जो है ना हमारा डिपॉजिट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह करके आप इसका डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, और वेरिफिकेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है, मैंने भी नहीं की, ठीक है, तो मुझे भी जो है ना ये करनी पड़ेगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो और आगे आपने अपना
यहाँ पे आईडी कार्ड ऑफ कोर्स करोगे, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है वो कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट करके आगे आपको ऑप्शन आ जाएगी, आपकी सारी मतलब आपने डिटेल देनी है, जैसे बाइनेंस पे आप लोगों ने किया, तो ये सारा मामला है, ठीक है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आपने कमेंट्स में पूछना है, वहीं भी आपको रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सएप में ज़रा लेट हो जाता है रिप्लाई, ठीक है। और इसमें आप जो पार्टिसिपेट कर सके कम से कम $50 के कोई कॉइन वगैरह रख के, ठीक है, कोई भी कॉइन रख लो, अगर आपका नाम आ गया रजिस्टर कर लेना तो ठीक है, कुछ ना कुछ आपको टिकट्स मिल जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है। और दुआ में याद रखना और क्वेश्चन जो भी हो पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, आज मैं बोलना भूल गया हूँ तो मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक ही नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।